खबर यूपी के फतेहपुर जिले से है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जो समाज को आईना दिखाने का काम कर रहा है। जहां एक परिवार के 4 लोगों की मृत्यु और दुर्घटना में अपनी दोनों आंखों की ज्योति खोने के बाद भी एक युवक के हौसले से उसने नेट क्वालिफाई कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता प्राप्त की है। दरअसल आपको बता दें, फतेहपुर जिले के शहर स्थित काशीराम कॉलोनी के रहने वाले कृष्ण कुमार सोनी के 35 वर्षीय पुत्र सुनील की एक दुर्घटना में दोनों आंखों की ज्योति खो चुकी थी। इनका पूरा परिवार, जिसमें इनके माता पिता, बड़े भाई भाभी, पत्नी और 2 बहन रहती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके बड़े भाई अनिल कुमार की बीमारी के कारण 2018 में मृत्यु हो गई। इसके बाद 13 अक्टूबर 2022 को पिता कृष्ण कुमार के भी निधन हो गए। 8 दिन बाद भाभी सुधा ने भी दुनिया को छोड़ दी। सुनील की शादी 2012 में सरस्वती सोनी से हुई थी, जिसे ब्लड कैंसर था, और 31 मार्च 2021 को उसका भी निधन हो गया। लेकिन सुनील ने हार नहीं मानी और इसी लगन को देखकर समाजसेवी हिमांशु ने हाथ आगे बढ़ाते हुए आँखों से दिव्यांग लोगों के लिए पढ़ने के लिए क्या सुविधा होती है, कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी दी। इसके लिए इन्होंने ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई कराई और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने में मदद की। इसके बाद 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा में सहायक के रूप में अपने भाई और एक व्यक्ति को भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं तीसरी बार कानपुर में 11 दिसंबर 2023 को हुई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट की परीक्षा में पास हो गया और अब उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता का सर्टिफिकेट मिल गया है। वहीं सुनील सोनी ने बताया कि मेरी कहानी, मेरे पिता जब ख़त्म हुए उनके बाद बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उस समय मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं था। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माता जी के सिवा और कोई बचा नहीं था। सबकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद यह हुआ कि 4 वर्षों से लगातार मेरी मदद हिमांशु भैया ने की। उन्होंने पढ़ाई लिखाई से लेकर कपड़े, खाने पीने और इन्होंने राइटर तक की सुविधा दी। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुआ हूँ। अपने जैसे लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी प्रकार की जॉब लग जाएगी तो मैं उन लोगों के लिए जो आँख से दिखाई नहीं देता, हाथ पैर से विकलांग हो गए हैं, उनकी मदद करूँगा। वहीं हिमांशु कुमार जो समाजसेवी हैं, उन्होंने बताया कि निःशक्त व्यक्ति सुनील जी का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। ये 4 साल से मेरे संपर्क में थे। इनको पढ़ाई से संस्था के द्वारा राशन से कपड़े आदि में इनकी मदद कराई। परीक्षा दिलाने के लिए हमारे वॉलंटियर्स जाते थे। जिस तरह से मेहनत करके इन्होंने परीक्षा पास की है, उसके लिए हम इन्हें बधाई देना चाहते हैं। और इस तरीके से समाज में जो भी प्रतिभावान छात्र हैं, बच्चे हैं जिनकी आँखें नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, या कोई भी है तरीके से वो विकलांग हैं, ऐसे लोगों को हम समाज के लोगों के साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिससे वो अभी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें और परीक्षा को पास कर सकें और अपने नाम को और समाज को गौरवान्वित कर सकें। असिस्टेंट प्रोफेसर आपका चयन हुआ है, क्या कुछ संघर्ष की कहानी रही आपकी और कैसे आपको जो मदद मिली? मेरी कहानी जो है, तो मेरे पिताजी जब ख़त्म हो गए तो मेरे पास जो है बहुत मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। उस समय जो है तो मेरे कोई मदद करने वाला नहीं था और मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माता जी के सिवाय और कोई नहीं बचा, सबकी मृत्यु हो गई। और फिर इसके बाद ये हुआ कि 4 वर्षों से लगातार मेरी मदद हिमांशु भैया ने की, पढ़ाई लिखाई से, कपड़े से, खाने से। फिर जो है तो मुझे क्या हुआ कि इन्होंने राइटर दिया। राइटर जब मुझे पढ़ाई के लिए दिया तो आज दिन मैं
असिस्टेंट प्रोफेसर पर चयनित हुआ हूँ। अच्छा, क्या आपने जैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जैसे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी प्रकार की जॉब लग जाएगी तो मैं उन लोगों की जो आँख से जिन्हें दिखाई नहीं देता होगा या हाथ पैर से विकलांग होंगे उनकी मदद करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सोनी है। निःशक्त व्यक्ति सुनील जी का चयन नेट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। ये 4 साल से मेरे संपर्क में थे और इनको पढ़ाई से हम लोगों ने संस्था के द्वारा राशन से, कपड़े से, पढ़ाई से मदद की। इनको परीक्षा दिलाने के लिए हमारे वॉलंटियर्स जाते थे। जिस तरीके से मेहनत करके इन्होंने परीक्षा पास की है उसके लिए हम इन्हें बधाई देना चाहते हैं। और इस तरीके के समाज में जो भी प्रतिभावान छात्र बच्चे हैं जिनके आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, किसी तरीके से विकलांग हैं, ऐसे लोगों को हम समाज के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं जिससे कि वो भी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें और परीक्षा को पास कर सकें और अपने नाम को और समाज को गौरवान्वित कर सकें। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए मैठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।